environmental angle, the social dimension, the equity angle. All these things were considered, and you are aware that this has been a deliberation which has been going on for a very, very long time. So it was a well thought out decision. It was taken after due consultations with all the stakeholders, including the casino industry, the online gaming industry, and keeping the overall public interest in mind. ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने का जीएसटी काउंसिल के फैसले से सरकार की तिजोरी में बड़ी रकम आने वाली है। जीएसटी कानून में इस बदलाव को सरकार मॉनसून सत्र में संसद में पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों की सहमति और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नई जीएसटी दरें लागू की जाएंगी। इसके लागू होने के बाद सरकार को इस सेक्टर से बतौर जीएसटी 17,000 करोड़ रुपए हासिल हो सकते हैं, जबकि 2022-23 में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से सरकार को महज 1700 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर मिले थे। इस इंडस्ट्री का साइज 50 से 85 हजार करोड़ के बीच का है। आइए अब समझते हैं कि अभी तक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से किस तरह टैक्स की वसूली हो रही थी। फिलहाल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फुल फेस वैल्यू पर टैक्स नहीं लगता है। ग्राहकों से जो फीस ली जाती है उस पर ये प्लेटफॉर्म जो कमीशन लेते हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है। यानी अगर ये प्लेटफॉर्म 10% कमीशन लेते हैं तो 1,000 रुपए की फीस पर 100 रुपए कमीशन एक प्लेटफॉर्म को मिलता है। इस पर 18% जीएसटी के तौर पर ये प्लेटफॉर्म चुकाते हैं। लेकिन अब न केवल जीएसटी का रेट बढ़ा दिया गया है, बल्कि जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक अब फुल फेस वैल्यू पर जीएसटी देना होगा। अगर ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों से 1,000 रुपए लेते हैं तो उसमें से 28% यानी 280 रुपए जीएसटी के तौर पर सरकार को देने होंगे। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग से जुड़े टैक्सेशन के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पिछले साल जून में अपनी पहली रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था कि इनके बीच इस आधार का अंतर नहीं होना चाहिए कि ये गेम ऑफ स्किल है और ये गेम ऑफ चांस है, या उसमें स्किल और चांस दोनों शामिल हैं। GOM ने इसी आधार पर 28% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया था। हालांकि गोवा के विरोध के बाद इसे रिव्यू पर रखा गया था। 5 राज्यों ने फुल फेस वैल्यू पर टैक्स का समर्थन किया। वहीं गोवा का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग में प्लेटफॉर्म फीस और ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन 11 जुलाई को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग के फुल फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद अब इंडस्ट्री इस फैसले का विरोध कर रही है और दलील दे रही है कि इससे इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस फैसले को वापस नहीं लेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।